गुरुदेव को प्रणाम। जय श्री श्याम। भगवद गीता का जो 8वां अध्याय है उसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। इसके अंदर 28 श्लोक हैं। जब भी हम कभी भगवद गीता पढ़ते हैं और जब हम 8वें अध्याय पर आते हैं तो 8वें अध्याय के अंदर भी बाकी अध्यायों की तरह से ही कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनको हम समझ नहीं पा रहे होते। तो वो शब्द क्या है, जैसे इसके अंदर अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि क्योंकि अर्जुन को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, तो अर्जुन भी भगवान से पूछते हैं कि भगवान ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ क्या है। तो आज के अध्याय के अंदर मैं आपको ये शब्दों के मतलब समझा रही हूँ, क्योंकि जब आप इन शब्दों के मतलब समझ जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपने 8वां अध्याय पूरा ही समझ लिया है। तो इसके अंदर भगवान कहते हैं कि जैसे भगवान ने पहले बताया है ब्रह्म, जब अर्जुन पूछते हैं कि ब्रह्म क्या है तो भगवान कहते हैं जो परम अक्षर है वो ब्रह्म है। उसके बाद भगवान बताते हैं अध्यात्म क्या है, तो भगवान कहते हैं अध्यात्म जो जीवात्मा है, मतलब जो जीवों की जो आत्मा है वो क्या है, वो अध्यात्म है। और उसके बाद कर्म के बारे में भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं जो भूतों में जो अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं, भूतों का भूत का मतलब होता है समय। जब भी समय के साथ साथ मनुष्य के अंदर जो जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उन इच्छाओं का अगर मनुष्य त्याग करके कर्म करता है तो वो क्या कहलाते हैं, वो कर्म कहलाते हैं। ये 3 चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई। उसके बाद फिर भगवान बताते हैं अधिभूत। अधिभूत क्या होता है, जैसे मैंने आपको जहाँ बताया, जहाँ भूत शब्द आता है इसका मतलब समय से मतलब है उसका। तो अधिभूत का मतलब क्या है, उत्पत्ति और विनाश। जिस भी पदार्थ की उत्पत्ति और विनाश होती है समय के साथ साथ जिस भी पदार्थ की उत्पत्ति होती है और जिसका विनाश होता है वो अधिभूत है। अधिदैव भगवान कहते हैं ब्रह्मा आदि देवता, जितने भी देवता हैं वो सारे के सारे कौन हैं, वो अधिदैव हैं। और उसके बाद भगवान बताते हैं कि मनुष्य के अंदर अंतर्यामी रूप से जो मैं विराजमान हूँ, मैं ही वो क्या हूँ, मैं अधियज्ञ हूँ। इसमें साथ में अर्जुन ये भी पूछते हैं भगवान से कि जो भगवान आप जो अधियज्ञ अगर आप हैं तो मनुष्य के अंदर अंत समय में आप किस प्रकार से जाने जा सकते हैं। तो इसके लिए भगवान बहुत अच्छा बताते हैं। भगवान कहते हैं कि मतलब अंत समय का बेसिकली इसके अंदर अब भगवान बताएंगे अंत समय के अंदर मनुष्य को किस प्रकार से भगवान को भजना चाहिए। इस अध्याय के अंदर जो अंत समय में भगवान बताते हैं वो यही कहते हैं कि जो अंत समय में जो मेरा स्मरण करता है वो एक नियम है कि वो उस नियम के अनुसार वो मुझको ही प्राप्त होगा। अंत समय में मनुष्य जिस भाव को स्मरण करता है, भगवान कहते हैं मनुष्य उस भाव को प्राप्त होता है। तो इसी वजह से भगवान कहते हैं कि आप जिस भाव को स्मरण करेंगे, अगर आप उस भाव को ही प्राप्त होना है और एक नियम है, तो फिर आप मनुष्य का एक उसके अंदर ये स्वभाव होना चाहिए, गुण होना चाहिए कि वो अंत समय में मुझको याद करे। अगर वो मुझको याद करेगा तो वो मुझको प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और साथ में भगवान ये बताते हैं अर्जुन को कि जो भी मनुष्य, मतलब अब जैसे हम लोग कहते हैं कि कई बार हम लोग बोलते हैं कि बहुत जब बुढ़ापा आएगा तब हम भगवान का स्मरण करेंगे, अभी तो हमारे पास समय नहीं है भगवान का स्मरण करने का। तो इसके अंदर जो मैंने इसको चैप्टर को पढ़ा है, पूरी भगवद गीता को समझा, उसके अंदर हमें यही समझ आता है कि भगवान को जानने के लिए पहली बात तो कोई उम्र नहीं होती है। जब भगवान इसमें कहीं पर एक बहुत अच्छा से इसी दौरान मैंने कहीं पर ये पढ़ा था कि एक कोई भक्त है, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं कि भगवान जब तक मेरे पैर हैं तब तक मैं आपके मंदिर आता रहूं। मतलब ऐसा समय मत देना कि जब मेरे पैर चलने बंद हो जाए, जब मेरी आँखों से दिखना बंद हो जाए, जब मेरे कानों से सुनना बंद हो जाए, जब मेरा बहुत घनघोर बुढ़ापा आ जाए, तब तो मैं आपको देख भी नहीं पाऊँगा, आपको स्मरण शक्ति भी मेरी कमज़ोर हो जाएगी, मैं आपको स्मरण भी नहीं कर पाऊँगा। अगर आपको मुझे याद करना है तो आज ही आप मुझको ये सब वरदान दीजिए कि मैं आपको अपने शुरू के जीवन से ही मैं आपको याद रखूं, मैं इन पैरों से चलकर आपके मंदिर आऊं, मैं इन हाथों से आपकी सेवा करूं, मैं अपने मुख से आपके भजन गाऊं, मैं अपने नेत्रों से आपको निहारूं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये भगवान भी यही कहते हैं कि आप अगर कोई भी मनुष्य जब निरंतर अभ्यास करता है, जब वो निरंतर मेरा स्मरण करता है, तो जब उसको एक स्वभाव उसका बन जाता है मुझको स्मरण करने का,
तो अंत समय में भी उसको मुश्किल नहीं पड़ती है मेरा स्मरण करने पर, और जब वो मेरे को स्मरण करता है तो वो मुझको प्राप्त अवश्य हो जाता है। तो यहाँ तक तो मैं आज आपको सिर्फ इतना ही बता रही हूँ, जिससे आप इन बातों को भूलें नहीं। इसी चैप्टर के अंदर ही आगे है, क्योंकि अब इसी से हम रिलेट और कर सकते हैं, क्योंकि हमने बात करी है अंत समय की। तो अंत समय के अंदर क्या होता है कि भगवान ने इसमें बताया कि अंत समय में मनुष्य को कैसे प्राण त्याग करने चाहिए। साथ में भगवान ये बताते हैं कि जो मनुष्य जो इसकी मृत्यु होती है वो कौन से 2 मार्ग इसमें बताए हैं कि कौन से 2 मार्गों से मनुष्य जो मृत्यु के बाद कौन से 2 मार्ग से मनुष्य जाता है। तो वो 2 मार्ग कौन से हैं और कौन कौन से किस प्रकार के मनुष्य उन 2 मार्ग से जाते हैं, पुनर्जन्म किस प्रकार से होता है, किन लोगों का पुनर्जन्म होता है, ये सब भी इसी अध्याय के ही पार्ट हैं। बट मैं आज वो आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट मैं आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। आज जितना भी मैंने बताया है आप प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ध्यान से याद रखिएगा। अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।